एक दिन जंगल में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। अचानक एक आवाज ने सबको चौंका दिया। क्या कुछ गैर मामूली होने वाला था? बकरी रोती हुई दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, मेरी सब्जियां चोरी हो गई हैं। कोई मेरी मदद करे। ये सुनकर सारे जानवर घबरा गए और जमा हो गए। उसी वक्त लोमड़ी आई। उसकी चालाक आंखों में चमक थी, गर्दन में जामुनी रिबन बंधा हुआ था। उसने एतमाद से कहा, हमें पता करना होगा कि चोर कौन है। मैं खुद तहकीक करूंगी। सब जानवर उसकी बातों से मुत्तासिर नजर आए। लोमड़ी ने एक एक जानवर से सवालात करने शुरू कर दिए। संजीदा चेहरा, नोटबुक हाथ में और अंदाज जैसे वो बहुत ईमानदार हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रात को बूढ़ी लोमड़ी चुपके चुपके बकरी के खेत में घुस जाती और वहां से टोकरी भरकर सब्जियां चुरा लेती। उसके पंजे हरे रंग से रंगे जा चुके थे, मगर उसे कोई परवाह न थी। दिन के वक्त वो फिर बड़ी मासूम बनकर तहकीकी ड्रामा करती रही, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जज भालू छुपकर खामोशी से हर रात सब कुछ देख रहा था। फिर एक दिन भालू ने सब जानवरों को जंगल की अदालत में बुलाया। सब जानवर हाजिर हुए और जज भालू ने गंभीर आवाज में कहा, हमने असल चोर को पकड़ने के लिए खास में रंग छोड़ा था। जिसके पंजे सबज होंगे वही चोर है। ये सुनकर लोमड़ी घबरा गई। सबकी नजरें उसके पैरों पर गईं और वहां सबज डब्बे थे। सच सबके सामने आ गया। बकरी आगे बढ़ी और हैरत से बोली, इतना बोलने वाले ये चोर निकले। लोमड़ी का सर शर्म से झुक गया। जज भालू ने कहा, जो जितना शोर मचाए जरूरी नहीं कि वह सच्चा हो। लोमड़ी को अपनी सारी हरकतें याद आने लगी। हर रात की चोरी, हर झूठ, अब वो सच्चाई के बोझ तले दब गई। अगले दिन सजा के तौर पर वो बकरी के खेत की सफाई में लग गई। बगैर कुछ कहे खामोशी से काम करती रही। जंगल में सुकून वापस आ गया। बकरी खुश थी। सब जानवर हंसी खुशी सब्जियां बांट रहे थे और लोमड़ी अब दिल से मेहनत कर रही थी। जज भालू ने फैसला लिखा। फैसला मुकम्मल हुआ और पत्ते पर मोहर लगा दी। एक बोर्ड पर एक खूबसूरत पैगाम लिखा गया और फिर सब जानवरों ने मिलकर एक यादगार तस्वीर खिंचवाई। बकरी, लोमड़ी, जज भालू और बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। वही तस्वीर अब एक दरख्त पर लटकी है, याद दिलाती है कि चालाकी कब तक, सच तो एक दिन सामने आ ही जाता है।